जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो आपकी परीक्षा चल रही है उनके लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपकी 7 जुलाई एवं 8 जुलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है ऊधो मन भये 10-20 पद में गोपियों द्वारा उद्धव को दिया गया संदेश मुख्यतः किसके विरोध में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपका ज्ञान योग क्या हो जाएगा, ज्ञान योग जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण की वाणी में कौन सा रस प्रमुख है। तो कौन सा रस प्रमुख है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वीर रस। क्या हो जाएगा, वीर रस जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथ्य कविता में कवि अपनी जीवन कथा को सार्वजनिक ना करने का क्या कारण बताता है। तो सार्वजनिक ना करने का जो कारण बताता है वह कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत वेदना। क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वेदना जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक ने भगत को किस आधार पर कबीर का सच्चा अनुयायी माना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर उनके आचरण और विचारों के कारण, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता का आंचल में बच्चों के खेलों के वर्णन से किस प्रकार की संस्कृति का बोध होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रामीण लोक संस्कृति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में व्यंग का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर गुलाम मानसिकता वाले लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी में स्थानीय लोगों का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। साना साना हाथ जोड़ी में स्थानीय लोगों का जो प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण है कैसा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए श्रद्धापूर्ण। क्या हो जाएगा, श्रद्धापूर्ण जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक कहानी यह भी में लेखिका ने किस समस्या को सबसे अधिक रेखांकित किया है। तो किस समस्या को सबसे अधिक रेखांकित किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर नारी अस्मिता। क्या हो जाएगा, नारी अस्मिता आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव के काव्य की भाषा मुख्यतः कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सूरदास के पदों में गोपियों का प्रेम किस प्रकार का माना गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक प्रेम। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक प्रेम जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पंकज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पंकज जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर गद्यांश को पढ़िए। समय मनुष्य के जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय एक बार निकल जाने पर वापस नहीं आता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य समय पर करने चाहिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह समय को नष्ट करता है। समय का महत्व समझने वाले व्यक्ति समाज और राष्ट्र दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो यह था आपका गद्यांश। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। आपका क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार मनुष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी समय। क्या हो जाएगा, समय आपका राइट आंसर है। समय का महत्व समझने वाला व्यक्ति किसके लिए उपयोगी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, समाज और राष्ट्र के लिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। तो जो शब्द है राजपुत्र, इसमें कौन सा समास आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस प्लस द का संधि रूप क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट यशः प्लस दा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यशोदा। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि यहाँ पर है। तो आपका जो राइट आंसर है यशोदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो है नाक में दम करना, इस मुहावरे का राइट जो आंसर हो जाएगा परेशान करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का आशय क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कम ज्ञान का प्रदर्शन करना। क्या हो जाएगा? कम ज्ञान का प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर रति। क्या हो जाएगा? रति जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद जो होता है उसमें कितने चरण होते हैं? जो दोहा छंद होता है उसमें कुल 4 चरण होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अपठित गद्यांश हल करते समय सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर गद्यांश के मुख्य भाव पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट जो है हमारा सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर पावर शेयरिंग का बेल्जियम मॉडल मुख्यतः किस समस्या के समाधान से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भाषाई विवाद। नेक्स्ट है लोकतंत्र के परिणाम अध्याय के अनुसार लोकतांत्रिक शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जवाबदेह सरकार। क्या हो जाएगा? जवाबदेह सरकार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परिवहन एवं संचार में सुधार। क्या हो जाएगा? परिवहन एवं संचार में सुधार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार का मुख्य लाभ क्या है? तो विदेशी व्यापार का जो मुख्य लाभ है वह क्या है? करेक्ट आंसर होगा आपका वस्तुओं के विकल्पों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बैंक ऋण प्रदान करते समय मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान देता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऋण चुकाने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। साख का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो साख का अर्थ है वह क्या है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर उधार की सुविधा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच प्रमुख रूप से है? तो कावेरी जल विवाद है किन राज्यों के में प्रमुख रूप से है? तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जल का समन्वित उपयोग। क्या हो जाएगा? जल का समन्वित उपयोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में रबी फसलों की बुआई सामान्यतः कब की जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अक्टूबर से नवंबर। भारत विश्व में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत जो है विश्व में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मसाले। क्या हो जाएगा? मसाले जो है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लौह अयस्क उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लौह अयस्क। नेक्स्ट है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास का प्रमुख कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुशल मानव संसाधन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जीवन रेखाएं किसे कहा जाता है? तो जीवन रेखाएं किसको कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परिवहन एवं संचार साधनों को किसे कहा जाता है? परिवहन एवं संचार साधनों को जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक माल परिवहन किस माध्यम से होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रेल मार्ग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सामाजिक भेदभाव। धार्मिक विविधता वाले समाज में लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सभी धर्मों को समान सम्मान देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता वस्तुओं पर एक मार्क चिन्ह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी देश के विकास का आधुनिक मापदंड क्या माना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानव विकास। क्या हो जाएगा? मानव विकास जो है आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है सतत विकास के लिए किस संसाधन का संरक्षण सबसे अधिक आवश्यक माना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट जरूर करना। इसके बाद में आपका आता है साइंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑक्साइड की परत हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होने वाली अभिक्रिया कहलाती है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया राइट आंसर है। नेक्स्ट है शुष्क HCl गैस लाल लिटमस पत्र को क्यों नहीं बदलती? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका जल की अनुपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने के गुण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। साबुन अवक्षेप बना देता है। क्या होता है? साबुन जो है अवक्षेप बना लेता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति किस पर निर्भर करती है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर परमाणु क्रमांक। क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त रस का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? करेक्ट आंसर है आपका वसा का इमसलीकरण। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डीएनए की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करता है? तो यहाँ पर जो है आपसे निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है आपसे पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑस्ट्रेड। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेड। ऑप्शन बी राइट आंसर है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर किलोवाट घंटा जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी सौर सेल में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र में गोबर के अपघटन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका अवायवीय। क्या हो जाएगा? अवायवीय जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वह कौन सी गैसें हैं? तो वह है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लोहे में जंग लगना। क्या हो जाएगा? लोहे में जंग लगना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो तंत्रिका कोशिका की जो मूल इकाई कहलाती है वह क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में पुत्र के जन्म के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा होता है? तो यहाँ पर पुत्र वाली बात हो रही है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बाय। क्या हो जाएगा? बाय जो है वह लड़के के लिए और लड़की के लिए एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ओम के नियम के अनुसार यदि विभवांतर स्थिर रहे और प्रतिरोध बढ़े तो धारा क्या होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। क्या हो जाएगा? धारा बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर
घटेगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओम के नियम के अनुसार यदि विभवांतर स्थिर रहे और प्रतिरोध बढ़े तो धारा घटेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अधिकतम भाग किस स्तर पर पाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना। आपके ऑप्शन है यहाँ पर शीर्ष उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर उत्पादक। क्या राइट आंसर है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारी क्लास का रूल है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप लोगों को देना होता है। तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है, अगर आप लोगों का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, अगर आपने जो है एग्रीकल्चर से बीएससी या फिर डिग्री ली है, तो आप लोग जो है, आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है जो है कृषि विस्तार अधिकारी की। तो आप लोग उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 17 जुलाई तक उसके फॉर्म फिल होने हैं, अभी होने लगे हैं, अब फॉर्म फिल हो रहे हैं, चालू है। तो जो इसकी संपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसी चैनल पर हमने अपलोड की हुई है और उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। उसकी जो क्लासें हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। तो क्या है, आप लोगों को अगर फॉर्म फिल करना है तो कर सकते हैं। वैसे रीजनिंग की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, जीके की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।